हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में डेसिमल फ्रैक्शन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर हमारा a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में हो, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 की पावर में हो, जैसे 2 अपॉन अगर मैं 100 लिखता हूँ तो डिनोमिनेटर 10 की पावर में है, 10 की पावर 2, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इसको डेसिमल नंबर फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लग जाएगा, 1 2, ये आ गया 0.02 हमारा आंसर। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो डेसिमल फ्रैक्शन में किए जाते हैं उसको समझेंगे। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। वो कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए 0.41 मैंने ले लिया और दूसरा नंबर 0.3 ले लिया। अब मान लीजिए इनमें मेरे को एडिशन का ऑपरेशन करना है तो मैं पहला डिजिट लिखूंगा 0.41, दूसरा डिजिट लिखूंगा डेसिमल को डेसिमल के नीचे डेसिमल, दूसरा डिजिट मैंने लिखा 3, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इनको सिंपली ऐड करिए 1 7, तो 0.71 हमारा आंसर हो गया। सेम डिवीज़न के केस में पहला सॉरी सब्ट्रैक्शन के केस में हम पहला डिजिट लिखेंगे 0.41, दूसरे डिजिट में डेसिमल के नीचे डेसिमल, सेकंड डिजिट लिखेंगे हम 3। अब क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे, 1 का 1 आया, 4 में से 3 गया 1, तो 0.11 हमारा सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर आया। और हम सेकंड थर्ड क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या हो जाता है, सबके नंबर ऑफ प्लेसेस पे जो डेसिमल लगा हुआ है उन सब का ऐड होके फाइनल रिजल्ट में शो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया है नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, टू पहले आप क्या करिए? डेसिमल भूल करके सबको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिख लिया आपने। अब सभी के डेसिमल प्लेसेस ऐड होकर के फाइनल रिजल्ट में हमें शो करना है। यहाँ 3 डिजिट के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, 3 2 5 6, 3 2 5 1 6, तो फाइनल आंसर में 6 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया हमारा डेसिमल। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 डिजिट के बाद देखिए डेसिमल, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और डिवीजन के केस में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या होता है? डेसिमल प्लेसेस कैंसिल होते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट में आता है जो बचा हुआ उसको हम लिखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 0.00066 0.11। अब पहले डेसिमल प्लेसेस को भूल करके आप डिवीजन करिए तो कितना आएगा? 11 1 11, 11 6 66, तो 6। अब देखिए इसके 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेसेस हैं, इसकी 1 2 3 4 5, तो 2 डिजिट और यहाँ पे 5, तो 5 सिंपल तरीका अगर बताऊं तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5 आ जाएगा। इस डेसिमल को जो डिनोमिनेटर में है इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारा न्यूमरेटर में 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 2 10 की पावर 5 से कैंसिल होगा तो बचेगा नीचे क्या? 10 की पावर 3। तो फाइनल आंसर में हमारा क्या है? 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल आना चाहिए, तो 1 2 2 3, तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा।
आई होप आप देख पा रहे होंगे। आंसर क्या होगा 0.006, 3 डिजिट को छोड़ करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या है, रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए 1/3 है, इसका अगर आप डेसिमल इसको आप उसमें लिखना चाहो डेसिमल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। हम एक बार इसको लिख करके डेसिमल के बाद ये बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब ये होता है अब 3 इसके कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हमारे रिपीट कर रहे हैं उस केस में हम क्या कर लेते हैं, उनके ऊपर बार लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मिक्स नंबर है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस, ये आपको दिख रहा है। ये नंबर क्या है 0.17333। अब देखेंगे 17 के बाद 3 हमारा रिकर कर रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 जहां से शुरू हुआ है उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है ये नंबर कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो आपको पता होने चाहिए।